उमड़ती है। करोड़ों की भीड़ है। भीड़ भाड़ में छोटे मोटे हादसे हो जाते हैं। अगर 10 करोड़ के जमावड़े में 30-40 लोगों की सांसें उखड़ जाए तो कोई अचरज की बात नहीं होनी चाहिए। इसलिए महाकुंभ में हुए हादसे को भीड़ भाड़ में सामान्य भगदड़ समझकर भूल जाना चाहिए और महाकुंभ में प्रबंध कर रहे नायकों की कीर्ति के गुणगान में तल्लीन हो जाना चाहिए। जो प्रबंधन है, जिस तरीके से भीड़ है दुनिया में, शायद इतना बड़ा प्रबंधन, इतनी बड़ी भीड़ दुनिया में कहीं नहीं हुआ होगा। तो जहाँ इतना बड़ा प्रबंधन और इतना बड़ा भीड़ होती तो छोटी मोटी कहीं न कहीं घटना हो जाती। इस बदलते दौर में कुछ लोगों की मानसिकता सचमुच ऐसी ही हो गई। लेकिन आज हम महाकुंभ में हुए हादसे को लेकर कुछ सवाल जिम्मेदारों से करना चाहते हैं। जिस महाकुंभ आयोजन की तैयारियों का ढिंढोरा तीनों लोक में पीटा गया, उसमें आखिर कहां कमी रह गई? किन चीजों को नजरअंदाज किया गया? महाकुंभ स्नान में सारी व्यवस्था झोंकने के बाद भी इस तरह की दर्दनाक हादसे की बात क्यों सामने आई? कुंभ में आई जनता आखिर परेशान क्यों हो रही है? क्या इसी प्रबंध के लिए 7500 करोड़ रुपए की भारी भरकम रकम खर्च की गई थी? 2-3 दिन पहले ही स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल थी, तो आर्मी की सहायता क्यों नहीं ली गई? पिछले कुछ दिनों में कई ऐसे वीडियो वायरल हुए जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि भीड़ आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी। प्रशासन भीड़ को संभाल नहीं पा रहा था। तो उसके लिए क्या तैयारी की गई? क्या लाखों लोगों के जीवन की परवाह नहीं की जा रही है? 3 दिन पहले ही पता चल गया था कि मौनी अमावस्या पर इतनी भीड़ उमड़ेगी, जिसे संभालने में परेशानी होने वाली। तो क्यों नहीं आर्मी के जिम्मे मेले को सुपुर्द किया गया? काफ़ी बड़ी संख्या में श्रद्धालुजन ब्रह्म मुहूर्त का भी इंतजार कर रहे थे। एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा इसी दौरान अखाड़ा मार्ग पर संगम के तट पर हुआ, जिसमें 90 से ज़्यादा लोग गंभीर रूप से या सामान्य रूप से घायल हुए। यह हादसा भारी भीड़ के द्वारा अखाड़ा मार्ग के बैरिकेडिंग्स को तोड़ने और उसके बाद उससे कूद करके जाने के कारण वहां पर हुआ है। कुंभ मेले को पॉलिटिकल इवेंट क्यों बनाया गया? क्या कुंभ को पॉलिटिकल इवेंट में बदलना भी भारी पड़ा? ऐसे आरोप विपक्ष की ओर से लगातार लगाए जा रहे हैं। कुंभ में कभी देश के गृह मंत्री पहुंच रहे हैं तो कभी कोई और मंत्री। पीएम की भी विजिट होने वाली है। जाहिर है कि प्रशासन का पूरा ध्यान उनकी सुरक्षा में लग जाता है। जब एक पार्टी करती है तो दूसरी पार्टी के नेताओं को भी पब्लिक में दिखाना जरूरी हो जाता है। इस तरह मेले पर राजनीति भी होने लगी। वहीं मीडिया प्रशासन का काम जनता के लिए सुविधा जुटाना होता है, लेकिन सभी वीआईपी की कवरेज में जुट गए। अखबारों और चैनलों से समस्याओं की खबरें गायब थी। सभी गुणगान में डूबे नजर आए। ऐसे में कमियों को उजागर करने वाला कोई नहीं था। क्या वीवीआईपी कल्चर ने पूरा माहौल बिगाड़ दिया? कुंभ में सारी व्यवस्था झोंकने के बाद भी इस तरह का हादसा क्यों हुआ? एक तरफ 12 से 15 किलोमीटर पैदल चलते चलते जनता परेशान हो रही थी, तो वहीं देश में लाखों लोग वीआईपी बने रहे। केवल सरकार और प्रशासन ही वीआईपी नहीं थे, पूरे देश में वीआईपी पास लेने की होड़ मच गई थी। स्थानीय जिला स्तर के नेता वीआईपी पास के लिए महाकुंभ में पहुंच रहे थे। ये जांच होनी चाहिए कि इतने बड़े स्तर पर वीआईपी पास कहां से जारी हो रहे थे। हालात ये हो गई थी कि कुंभ एरिया में वीआईपी कारों को निकलने की जगह नहीं मिल रही थी। केवल वीवीआईपी लोगों के लिए आसानी थी। 30 पीपा पुल बने, लेकिन लोगों के लिए सिर्फ 2 उपलब्ध रहे। आखिर क्यों? महाकुंभ के प्रमुख स्नान पूर्व मौनी के अमावस्या से एक दिन पहले ही पूरा मेला क्षेत्र श्रद्धालुओं से भरा था। इसी बीच संगम नोच पर भारी भीड़ को कंट्रोल करने के लिए मेला विकास प्राधिकरण ने सोमवार को सभी पांडु पुलों को बंद कर रखा। कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया कि
कि विकास प्राधिकरण ने 30 पीपा पुलों में से केवल 3 को ही खोला है। श्रद्धालुओं में इस बात को लेकर आक्रोश है कि 8 से 10 किलोमीटर तक चलकर संगम पहुंचने के बाद उन्हें लौटा दिया जा रहा था। लिहाजा गुस्से में लोग पुलिस से लड़ने और भिड़ने भी लगे। करते हो आप भी रिटायर हो गए, हम लोग घूम रहे हैं। 4 बजे से ये व्यवस्था है, बताइए 4 बजे से कोई व्यवस्था नहीं। और इतने पुल बने, 30 पुल बने, 30 पुल की ये व्यवस्था है कि मैं 4 बजे से घूम रही हूँ, मेरी 15-20 किलोमीटर गाड़ी खड़ी हुई है। थोड़े आगे जाइए भाई, VIP क्यों जा रहा है? क्या वो इंसान है? हम इंसान नहीं है क्या? हम पब्लिक को ही ओनली वन आने दें। सोमवार को भी पीपा पुल नंबर 7 पर ना जाने देने से लोगों का गुस्सा फूट पड़ा था और SDM की गाड़ी में तोड़फोड़ हुई थी। इस घटना का वीडियो सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ट्विटर पर शेयर किया था। अगर पीपा पुल सभी खुले रहते तो लोग जहां मिलता वहीं स्नान करके वापस चले जाते। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि 7500 करोड़ रुपए आखिर कहां खर्च हुए? महाकुंभ 2025 में करीब 7500 करोड़ रुपए को खर्च होने का अनुमान है। इसमें केंद्र सरकार का योगदान भी है। यूपी सरकार ने इस आयोजन के लिए 5435 करोड़ का बजट रखा था। वहीं केंद्र सरकार ने इस आयोजन के लिए 2100 करोड़ रुपए का आवंटन किया। इतने रुपए में तो 40 करोड़ लोगों को टेंट में सुलाया जा सकता था। इतना खर्च करके तो हर तीर्थयात्री की मैपिंग की जा सकती। हर तीर्थयात्री को बार कोड वाले के पास टाइम के साथ मेला क्षेत्र में एंटर करने और स्नान के बाद बाहर करने की व्यवस्था हो सकती थी। क्राउड को नए तरीकों से कंट्रोल किया जा सकता था, लेकिन पूरी व्यवस्था पुराने तौर तरीके से ही संचालित हो रही थी। केवल कच्ची सड़कें, पीपा पुल, 24 घंटे चलने वाले भंडारे वगैरह पर इतना रुपया कैसे खर्च हो गया? उत्तराखंड तक में 4 धाम यात्रा के दौरान हर यात्री का रजिस्ट्रेशन होता है, लेकिन कुंभ में कोई रजिस्ट्रेशन नहीं था। बहरहाल हेलीकॉप्टर से भीड़ पर फूलों का बरसना जारी है। यूपी के एक मंत्री ने कहा है कि छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं। नमस्कार, देखते रहे द मेट्रो 24।